है, जो विधवा है, जो वृद्धा पेंशन का जरूरत है, उनको अपने ही पंचायत में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आरटीपीसी काउंटर के माध्यम से उनको कार्य कर दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, चौथी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल में हुई गड़बड़ी जो उसके संबंध हर एक स्कूल पर जा करके समस्या देखते हैं। तो मेरे स्कूल पर देखते हैं कि बच्चा लोग अपने थरिया लेकर के स्कूल पर जाते हैं। जैसे हाँ बोलिए ना, बोलिए। उस चलते अपना थरिया लेकर के जाते हैं। हम लोग सर के बोले जाके सर आप पहले नंबर व्यवस्था कीजिए कि अपना स्कूल पर अपना थरिया दीजिए रखिए। और वहाँ पर जब काबिलियत था तो मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़े आप, जो वार्ड सदस्य बन गए हैं आप लोग? तो ऐसा इनका कह ये तो वीडियो साहब का कहने का फर्ज नहीं बनता है। नहीं, जो वो लोग अगर उनसे भी आप सवाल करिएगा तो आप वीडियो का आप डायरेक्ट डीएम क्यों नहीं? अगर इस चीज पर आती तो सभी आदमी वार्ड सदस्य से पूछा जाए कि इस तरीका का सवाल वीडियो साहब का रहता है कि नहीं रहता है। क्या सवाल रहता है? सवाल रहता है कि वार्ड सदस्य मैंने कॉपी पर साइन करवा लेते हैं, नहीं करने पर जैसे कि तू तराक से बात करने लगते हैं। पंचायत सेवक से हमने कई बार बात बोला, योजना के बारे में बोला, कुछ भी सही जानकारी नहीं देते हैं। हमारे पंचायत सेवक का नाम महावीर साहब है और माने जब भी बात करते हैं तो वो लोग मतलब तू तराक से बात करता है और कोई प्रकार का बात। बस जो विकलांग ऐसे हैं व्यक्ति, असहाय हैं, विधवा हैं, जिनका विधवा लाचार है, अब वो उनका पेंशन मिल रहा था, उनका भी पेंशन रुक गया है, कोई सुधार नहीं हुआ। 5 साल से लक्ष्मीकांत मिश्रा की पत्नी है सरंती देवी, उनका भी बहुत सारे ऐसे हैं। एक वयोवृद्ध लगता है 100 वर्ष की होगी, हमारे जुरावनपुर बरारी पंचायत में विश्राम टोला में, उनका भी 6 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जबकि उनका मिल रहा था। 100 वर्ष की वो अभी वृद्ध महिला अभी जीवित है। उनका क्या हुआ था जो बंद हो गया था वृद्धा पेंशन? ऐसे ही ब्लॉक परिसर में और ब्लॉक परिसर में वार्ड संघ के जो अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य यहाँ के राघोपुर के सारे वार्ड एकत्रित होकर एकजुट आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जितने सारी योजनाएं हैं, जैसे नल जल है, बहुत सारी समस्या जो योजनाएं हैं राघोपुर के पंचायती राज में, उन सारे वार्ड को एक होके मिल के अपना जो समस्या है वो डायरेक्ट जिला अधिकारी यानी कि जिला प्रशासन के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम में, उस शिविर में ये लोग अपना आवेदन लेके आए हुए हैं। जिस तरीके देख सकते हैं कि इसमें करीब 6 योजना का लिखा हुआ है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सभी लोग वार्ड है, अपना अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि भूषण राय हुआ। कौन से पंचायत से हैं आप? हम पहाड़पुर पश्चिम पंचायत से वार्ड सदस्य हैं और राघोपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सभी लोग राघोपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष वार्ड संघ का। अच्छा आप बोलिए। हम प्रखंड के राघोपुर प्रखंड के वार्ड संघ के हम प्रतिनिधि के माध्यम से। कौन से पंचायत से? शांतपुरा पंचायत से। और हम हमारी मांग है, हम सामूहिक रूप से पूरे प्रखंड को जनता के लिए मांग रख रहे हैं। हम सारे 267 वार्ड के यहाँ वार्ड सदस्य के या पंचायत के 20 पंचायत के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं, या उनके हर एक पंचायत से लगभग सारे प्रतिनिधि हैं। हम पूरे प्रखंड पर हम अपने मामला को रखे हैं और पूरे प्रखंड के जवाबदेही के लिए हम जो मांग है हमारी वो इस प्रकार है। जो अभी जितने भी जो वार्ड सदस्य 267 को वार्ड सदस्य चुन करके आए हैं पूरे प्रखंड में, राघोपुर प्रखंड में, और 267 वार्ड सदस्य में से अभी से मुश्किल से 50% भी लोगों को अभी तक प्रभार ही नहीं दिया गया है। दूसरी बात कि उनके द्वारा जो खाता का संचालन नहीं हो पाया है, इसके संबंध में हम लोग आवेदन कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा व्यवस्था पर आवेदन दे रहे हैं। 15वीं बीत का तो काम चालू है बशर्ते कुछ अभी तक हम लोगों को खाता ही नहीं खोला गया है, तो अभी तक प्रभारी ही नहीं दिया गया, तो खाता के छोड़ दीजिए बात। अच्छा। बहुत सारे लोग वार्ड सदस्य को प्रभारी नहीं दिया गया है। मैं बता दूं कि हमारी जो मांग है वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है? मेरा सबसे पहले मांग है कि वार्ड सदस्य के खाता का संचालन नहीं हुआ है अभी तक। दूसरी मांग, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण शिविर में अभद्र व्यवहार किया गया। ट्रेनिंग में आप लोग का अभद्रता किया गया था? जी यहाँ तक कि जैसा कि सरकार का चिट्ठी आया था, हमारे प्रधान सचिव का चिट्ठी आया था, उन्होंने लिखा चिट्ठी में कि, और वीडियो साहब उस पर सिग्नेचर, वीडियो साहब का भी सिग्नेचर है कि भोजन पानी आने आदि का व्यवस्था किया जाए। जो शिविर में आए हुए हैं, प्रशिक्षण में जो आए हुए सदस्य, उनको भोजन पानी की व्यवस्था किया जाए, लेकिन कुछ भी इसे प्रशासन के द्वारा, प्रखंड प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नहीं किया गया। तीसरी हमारी मांग है कि राघोपुर प्रखंड के सभी पंचायत में, सरकार का भी आदेश है और नियम है कि सभी पंचायत में एक आरटीपीसी काउंटर का होना अनिवार्य कर दिया जाए। चूँकि यहाँ क्या बोलते हैं इसको, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली कर लिया गया है, लेकिन डाटा
डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रखंड में ही लगा के रखा। सारे पंचायत में तो आरटीपीएस काउंटर चल रहा है, जैसे कागजों पे तो चल रहा है। कागज पे चल रहा है, चूंकि कहीं नहीं चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कागज पे चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये अब पूरे पंचायत में, हर पंचायत में एक एक आरटीपीसी काउंटर खोला जाए। ये हम लोग किसी मुखिया के ऊपर दबाव नहीं है, किसी पे ऊपर हम दबाव नहीं, हम अपनी मांग को कर रहे हैं, पूरे प्रखंड के जनता की मांग को रख रहे हैं कि हर पंचायत में जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्धा पेंशन का जरूरत है, उनको अपने ही पंचायत में क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आरटीपीसी काउंटर के माध्यम से उनको कार्य कर दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, चौथी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल में हुई गड़बड़ी, जो उसके संबंध में नल जल को सुचारू रूप से सभी जगह को चालू किया जाए। क्योंकि राघोपुर प्रखंड में एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जिसको हम कहें कि पूर्ण रूप से सुचारू है वहाँ का नल जल। पांचवी बात, सभी पंचायत में, राघोपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में सभी जगह पुस्तकालय भवन का व्यवस्था किया जाए। चूँकि हम लोग अब शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, और हम मांग करते हैं अपने पंचायत प्रशासन के माध्यम से कि सभी पंचायत में एक एक पुस्तकालय भवन का, जैसे कि बीरपुर में बीडीओ साहब एक पुस्तकालय भवन का उन्होंने किया उद्घाटन, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उसी प्रकार का सभी पंचायत में पुस्तकालय भवन का व्यवस्था किया जाए। और जो भी वहाँ पेपर, कॉपी कलम, किताब का व्यवस्था हो वहाँ किया जाए। तो दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी तो जितने भी हाई स्कूल होता है, जैसे है सारे जिस पंचायत में, उसमें ऑलरेडी लाइब्रेरी बन चुका है, वो चलता नहीं है। चलता नहीं, इसीलिए तो हमने कहना है कि जनता के लिए भी लाइब्रेरी, वो स्कूल का हो गया, वो विद्यालय प्रबंधन का हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का भी, आम आदमी को भी पढ़ने का जहाँ व्यवस्था हो, जैसे पेपर, सब जगह पेपर जो खरीद नहीं पाता हो उसको पुस्तकालय में पेपर मिल जाए तो सभी लोग एक जगह बैठकर पेपर पढ़ सकते हैं। एक सर, दूसरी बात कि जो भी हमारे प्रखंड में जो भी वो क्या बोलते हैं सामुदायिक भवन हो, जिन्होंने दान दिया है अपना जमीन और अपना सामुदायिक भवन बनवाए रखे हैं सरकार के द्वारा, उनको मैं ये मांग करना हूँ, सरकार के माध्यम से मांग करता हूँ कि वो जो सरकारी कब्जा जो कर रखे हुए हैं, अवैध रूप से कब्जा, उसको कब्जा मुक्त किया जाए सामुदायिक भवन को। और छठी सबसे बड़ी मांग है, सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य को सरकार द्वारा जो भी योजना है उसमें उनकी भागीदारी दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ भागीदारी दिया जाए कि सभी वार्ड सदस्य को, ये मुखिया जी इसको पता होगा या अथवा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन वार्ड सदस्यों को पता है कि किस वार्ड में किन लोगों को किस चीज़ का प्रॉब्लम है। उनको ये निश्चित तौर पर उनको पता चल जाएगा कि मेरे वार्ड में किन लोगों को वृद्धा पेंशन चाहिए, किन लोगों को विधवा पेंशन चाहिए, किन लोगों को वो क्या बोलते हैं नल जल का में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वो तो वार्ड सदस्य को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हम लोगों को भी अपनी जो भी योजनाएं हैं सरकार का, वो हम लोगों को उस योजना में वार्ड सदस्यों को भी जोड़ा जाए, उनको उचित सम्मान दिया जाए। और जहाँ तक कि सभी लोगों का, हम अपने ओर से हम सिर्फ वार्ड सदस्य को ही नहीं मांग रहे हैं, हम पूरे प्रखंड के अभी शिक्षा व्यवस्था पर ही हम मांग करना चाह रहे हैं कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है, मान लें कि हम जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे प्रखंड में एकदम दयनीय है, लचर व्यवस्था है। लोग आज तो सारे स्कूल खुला हुआ है, अब सब टाइम से देखिए, आज डीएम साहब आने वाले हैं तो सारे विद्यालय खुला हुआ है टाइम से पहले। वो सारे विद्यालय इसलिए खुला हुआ है कि पूरे सरकार का आदेश है कि एडीएम साहब डीएम साहब आ जाए हुए हैं, तो उन लोगों को डर है कहीं मेरे ऊपर कंप्लेन ना हो जाए, इसीलिए सारे विद्यालय ससमय खुले होंगे आज। और आज सारे जगह खिचड़ी का व्यवस्था होगा या खाना पीना का जो भी स्कूल में व्यवस्था, जो भी विभाग है वो सब आज एक्टिव है। और आज कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारे एक्टिव खत्म। चलिए देखिए, ये जो मांग किए हैं ये सारे वार्ड का एक ही मांग है ना? हाँ? जो 6 योजना मांगे हैं करीब वार्ड सदस्य का, सबसे में बड़ा बात होता है कि मुखिया अपने पास फंड रख लेता है, रख लेता है, और जबकि वार्ड का सारा काम होता है, जबकि बिना वार्ड का सिग्नेचर का एक फंड पास नहीं होता वार्ड में, है ना? हम लोग जबकि मुखिया का मतलब कि वार्ड को सिर्फ कठपुतली बना दिया जाता है ना, फर्जी साइन करके। चलिए अच्छा देखिए, एक बोलिए, आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है, सैदाबाद पंचायत से 8 नंबर वार्ड सदस्य को मैं। आपकी समस्या यही है ना? सेम मेरा समस्या है कि मेरा गांव में एक स्कूल में 5 जगह का स्कूल चल रहा है,
एक के स्कूल में एक विद्यालय में पाँच पाँच जगह के स्कूल तय करके चला रहा है। मेरा गांव में लंबा गांव है तो 5 जगह स्कूल होना चाहिए, तो 5 जगह के स्कूल एक के गांव में चलता है। और लड़का बच्चा खाने के लिए जाता है तो लिख देता है कि अंडा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और देता है कुछ नहीं, कुछ नहीं देता है। और एक कटोरी में 4 बच्चा के खिलाता है बैठाने के लिए। जूठा में ओकरा जोरे ओकरा वो नहीं बैठना चाहता है और भगा देता है बच्चा का। टाइम से पढ़ाता है नहीं, ना मास्टर आता है ना कोई आता है, सब बेच लेता है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विकलांग वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम परमजीत कुमार हुआ। परमजीत कहाँ से, कौन से पंचायत से हैं? सैदाबाद पंचायत से। अच्छा, आप क्या लेके आए थे यहाँ? किस समस्या लेके आए थे? समस्या प्रखंड स्तरीय शिविर है जो समस्या लेके आए हैं यही। मैं पंचायती मंत्री जो पंचायती राज मंत्री है मिहिर गौतम कुमार जी, उनसे मांग करता हूँ कि पंचायत वार्ड सदस्य जो होता है पंचायती राज का सबसे निचली इकाई होता है, ठीक है। अगर जो उसका बात समस्याओं को सही ढंग से सुना जाए, समझा जाए, तो पंचायत का सही विकास हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो भी पंचायत में योजनाएं चलती हैं, जैसे महत्वपूर्ण योजना हो गया मनरेगा, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ अभियान, ये सब में वार्ड सदस्य का भागीदारी होना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में हम लोगों को सिर्फ एक पद के नाम पे दे दिया गया है। अगर जो होता है तो हम लोग सभी वार्ड सदस्य प्रखंड राघोपुर प्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आने वाले समय में एकत्रित हैं। चलिए अब देख सकते, अगर इनका अगर मांग नहीं सुना जाए तो ये लोग रिजाइन कर देंगे, ठीक है, त्याग पत्र दे देंगे पूरे प्रखंड के नहीं, एक मिनट, इनका जो कहने का मतलब ठीक है। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे समस्या क्या है कि हम लोग 267 वार्ड सदस्य हैं इस प्रखंड राघोपुर प्रखंड में। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, वार्ड सदस्य हुए हम, वार्ड नंबर 8 रामपुर श्यामचंद। समस्या क्या है कि यहाँ जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। यहाँ जितने भी ब्लॉक के स्टाफ हैं, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी या जितने भी स्टाफ हैं, वो मुखिया और बीडीओ साहब मिलकर अपना मिली भगत से ही पूरा प्रखंड को चलाते हैं। ना वार्ड को कभी इसमें कोई उसका सही उपयोग करते हैं, नहीं इसका कोई आश्वासन देते हैं, या कोई भी जो भी काम हो वो काम के लिए नहीं बताया जाता है, ठीक है। लेकिन वार्ड सदस्य जो भी है वो निचले स्तर पर जाके ग्राउंड पे रहते हैं। क्या जनता का समस्या है वो वार्ड सदस्य को जानकारी है, लेकिन जितना भी पंचायत के मुखिया है वो वार्ड को कोई वैल्यू नहीं देता है। सब आप ना बीडीओ साहब देते हैं। वो लोग बीडीओ साहब का कहना है कि आप लोग तो मुखिया का विरोध करते हैं, तो आप लोग को किस आधार पे काम दिया जाए? मुखिया के चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अच्छा, क्या विरोध करते हैं? अगर आपके अंदर उतना काबिलियत था तो मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़े आप, जो वार्ड सदस्य बन गए हैं आप लोग? तो ऐसा इनका कह, तो ये तो बीडीओ साहब का कहने का फर्ज नहीं बनता है। नहीं, अगर उनसे भी आप सवाल करिए तो आप वीडियो का आप डायरेक्ट डीएम क्यों नहीं? अगर इस चीज पर आती तो सभी आदमी वार्ड सदस्य से पूछा जाए कि इस तरीका का सवाल बीडीओ साहब का रहता है कि नहीं? रहता है। क्या सवाल रहता है? सवाल रहता है कि वार्ड सदस्य जाता है बीडीओ साहब के पास, तब बोलता है कि तुम मुखिया के चुनाव क्यों नहीं लड़ा, वार्ड सदस्य के चुनाव क्यों लड़ा? हम लोग चल आते हैं नीचे, आप उनको से क्या करेंगे? मुखिया के पड़तर क्यों करते हैं? बताइए, बोलिए। वीडियो साहब को क्या नाम है आपका? मेरा शशि भूषण है। वीडियो साहब को समझना चाहिए कि जिस तरह मुखिया जीत कर आता है उसी तरह वार्ड सदस्य जीत के आता है। जिस तरह जैसे मुखिया हुआ 7,000 जनता का मालिक और 700 जनता सेवक, वही हुआ सेवक, और जिस तरह उसी तरह वार्ड हुआ 700 जनता का सेवक, वो भी प्रतिनिधि है, वो भी प्रतिनिधि। वीडियो साहब को वैल्यू तो उनको भी देना चाहिए, वार्ड सदस्य को भी देना चाहिए ना। नहीं देते हैं, वो नहीं देते हैं, वार्ड सदस्य को बिलगा देते हैं बाहर। देखिए, वार्ड सदस्य को कब तक कठपुतली बनाया जाएगा? और दूसरा चीज एक चीज है कि हम लोगों को सरकार से या जिला पदाधिकारी से निवेदन है कि सरकार द्वारा जो भी योजना चलाया गया है उसमें सही भागीदारी वार्ड सदस्यों को दिया जाए। जैसे मनरेगा है और उसमें भी वार्ड सदस्यों को सही भागीदारी दिया जाए। और अभी जहां तक हम लोग को बीडीओ साहब जानकारी देते हैं या ग्राम पंचायत सचिव जानकारी देते हैं कि आप लोग का जो फंड है, जो पार्ट 7 निश्चय पार्ट 1 या 7 निश्चय पार्ट 2, वो ठंडे बस्ते में सरकार डाल दिया गया है। अगर इस तरीका का अगर काम सरकार द्वारा अगर 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 अगर ठंडे बस्ते में डाला गया तो आने वाले समय में हम लोग भी सरकार को ठंडे बस्ते में डालने का काम करेंगे। चलिए, अच्छा
मुखिया जी इधर इधर बोलिए, क्या नाम है आपका? ग्राम पंचायत मेरा नाम हुआ उप मुखिया अखिलेश राय, जफराबाद टोक पंचायत के उप मुखिया हुए। तो जोर से बोलिए। जफराबाद टोक पंचायत के उप मुखिया हुए। हम वीडियो सर कर आए थे, वो आवेदन लेकर दिनेश कुमार शिक्षक को कि मेरा शिक्षक मेरा स्कूल क्या है। वो शिक्षक आवेदन लेकर आए थे तो दिनेश कुमार शिक्षक बोले, वीडियो सर बोले कि कुछ भी लेकर के चला आता है, जल्दी रूम से बाहर हो। तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोले कि हम लोग लोक अदालत से केस करेंगे वीडियो सर पर। इनको हम लोक अदालत पर विश्वास है कि हमको न्यायालय मिलेगा। हम लोग किसी भी आवेदन लेकर के वीडियो सर हमको डांट दिए, उस दिन से हम किसी भी आवेदन लेकर के नहीं आते हैं कार्यालय में। क्यों नहीं आते हैं? तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ना। जी सर, तो हम लोग डर से नहीं आते हैं कि हम लोग के फंसा करके जेल में भेजवा देंगे। हम लोग के धमकी भी मिला है। क्या धमकी दी है? धमकी दी है कि इन लोग के कैसे फंसा करके भेजना है जेल में। ये लोग ज्यादा उड़ता है, FIR कर देंगे। सवाल पूछने पर FIR कर जी, देंगे। मेरा पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी है वो सारी अनपढ़ आंगनबाड़ी है। उसको नौकरी कैसे मिल गया उनको? सर, तो उसको तो सरकार देखेंगे कि कैसे नौकरी मिल गया है। हम उसको भेजून हम जाते हैं, पूछते हैं कि आप लोग बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, आप लोग के पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, मुखिया दबा दिया। तो वो लोग बोलती है कि तू उप मुखिया तोरा नियर था कि नहीं। कुछ दिन पहले आपका वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, कि तोरा नियर कोई उप मुखिया वार्ड सदस्य था कि नहीं था। तो हम बोले कि था। बाकी हमने हुए हैं विकास करने के लिए, हम जनता से वादा किए हैं कि मेरे पंचायत में हमने विकास करेंगे। हम लोग सारी स्कूल में, मेरे पंचायत के उप मुखिया, हम हर एक स्कूल पर जाते हैं, हर एक स्कूल पर जा करके समस्या देखते हैं। तो मेरे स्कूल पर देखते हैं कि बच्चा लोग अपने थरिया लेकर के स्कूल पर जाते हैं। जैसे हाँ बोलिए ना, बोलिए। उस चलते अपना थरिया लेकर के जाते हैं। हम लोग सर के बोले जाके, सर आप पहले नंबर व्यवस्था कीजिए कि अपना स्कूल पर अपना थरिया दीजिए। रखिए। और वहाँ पर जानकारी लिए तो खाली खिचड़ी खिलाया जाता है, चोखा और भात और दाल, उसमें खाली पानी। पढ़ाई होता है? कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ाई क्या सर, पहले सर लोग के, मेरा पंचायत जफराबाद टोक पंचायत के हम उप मुखिया है। मेरा पंचायत के जांच किया जाए कि अटका पहाड़ा में मास्टर लोग गड़बड़ा जाता है। अटका बढ़िया से नहीं आता है। वो मिडिल क्लास के मास्टर है। मिडिल क्लास के मास्टर है। तो सारे मौजूद और रहेंगे। एक और प्रॉब्लम है, कोरोना काल में एक शिवजी कुमार पंडित है, 80 कुंटल अनाज मेरा पंचायत को घोटाला कैले है। इस पर मुखिया जी भी आवेदन दिए थे, बोलता है कि हमको ऊपर तकला पैरवी है, जो जिसको जहाँ करना है पैरवी जहाँ करो, हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब मुख्य शिक्षक कैसे आपसे बोलते हैं? शिक्षक हम लोग के साथ वैसे भी बोलते हैं कि जो करना है, ज्यादा अलबलाएगा तो तू लोग स्कूल पर आएगा, ना तो कोई बहाना लगा के तुमको केस करके जेल में फंसा देंगे। जेल में फंसा करके तुरंत वार्ड सदस्यता रद्द करवा देंगे। चलिए देखिए, बिहार सरकार बिहार में इस तरीके से वार्ड सदस्य और जो उप मुखिया बनना चाहिए कि अपने वार्ड सदस्य बनने के बाद अपने जब गांव के विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के जो शिक्षक है, प्राइमरी विद्यालय के है, मिडिल स्कूल के टीचर बोलते हैं कि हमें बहुत पैरवी है, ऊपर तक पैरवी है, तो हम मुखिया से उड़ा देवो। तोरा ऐसा मुखिया ना है, ऐसा मुखिया हमारे बिहार को जरूरत है, ऐसा वार्ड सदस्य को जरूरत है, ताकि हर एक जहाँ सरकारी काम हो वहाँ पे सवाल करे ना। हाँ, बोलना चाहता हूँ, राघोपुर प्रखंड का, सुनिए, हेलो, राघोपुर प्रखंड का चाहे ये कोई भी विभाग हो, शिक्षा स्तर को बीओ सर और ये क्या बोलते हैं, डीओ साहब मिलके, मतलब राघोपुर शिक्षा का मतलब वो जो है ना 7 हाथ नीचे धरती में गाड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि जो भी शिक्षक अगर जो ढंग के पढ़ाने वाले होते हैं, उनको जैसे कि बड़े मतलब जो सर होते हैं पैसे वाले चाहे कुछ वाले, अभी हाल में ही हमारे विद्यालय के एक संजय सर हैं, उनको तबादला कर दिया गया है। चूँकि वो सब सर आए थे जब से हमको विद्यालय का विकास हुआ था, सब लोग उनको मानते हैं, ढंग से बच्चों का विकास करते हैं, उनको तबादला करवा दिए गए हैं डीओ साहब। ठीक है, जबकि शिक्षक का तबादला होने का। अच्छा, हो गया आपका? अच्छा, क्या नाम है? इंद्रदेव मिश्रा मेरा नाम है। कहाँ, कौन से पंचायत? जुरावनपुर बरारी पंचायत से हैं? जी नहीं, हमारी पत्नी है सरपंच है जी। तो कहना है कि जुरावनपुर बरारी पंचायत में वार्ड नंबर 7 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वो बहुत पुराना खंडहर है। 25 अगस्त को मैंने बीडीओ साहब को भी इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं और दिए थे। यहाँ आवेदन दिए हैं, वार्ड मेंबर भी दिए हैं और सरपंच साहब भी दिए हैं, जानकी देवी। तो
उसमें दिया गया है। आज फिर हम आवेदन दे रहे हैं। आवेदन मेरा यही है कि माने वो इतना पुराना खंडहर विद्यालय है कि कभी भी घटना हो सकता है। और मेरे ग्राम के लोग बहुत सारे हैं। हाँ गुड्डू जी, अरे दिनेश राय आइए। अच्छा, वो अभी विद्यालय चल रहा है? हाँ, विद्यालय चल रहा है, लेकिन कब गिर जाएगा लगता है पूरे प्रखंड में ऐसा घटिया विद्यालय कहीं नहीं है जो हमारे जुरावनपुर बरारी पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। उसके लिए बिल्डिंग अलॉट नहीं हुआ? नहीं, अलॉट बिल्डिंग नहीं हुआ है। कागज में खत्म हो गया, पैसा 2-3 बार वापस हो गया। योजना के बारे में बोला, कुछ भी सही जानकारी नहीं देते हैं। हमारे पंचायत सेवक का नाम महावीर साहब है और माने जब भी बात करते हैं तो वो लोग मतलब तू तराक से बात करता है और कोई प्रकार का वार्ड सदस्य को मतलब कि इज्जत नहीं करते हैं और माने सादा कॉपी पर साइन करवा लेते हैं। कार्यकारिणी का अभी तक के हमारा पंचायत में बैठक नहीं हुआ है। मुखिया जी धड़ल्ले से काम करा रहे हैं, सारा काम जैसे कि गड़बड़ करा रहे हैं। बालू जैसे कि उजरका बालू से वो जो गिट्टी बालू है, सीमेंट जहाँ से रद्दी सीमेंट ला करके और जैसे कि पंचायत में काम कराते हैं। जो रोड बनाए हैं जा करके जाँच किया जाए। पदाधिकारी महोदय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जा करके 12 नंबर रुस्तमपुर के 12 नंबर वार्ड में जो रोड बना है, अभी जैसे कि रोड बना है ईंट सोलिंग का और अभी ये जैसे कि धंस गया है। इतना ही उससे पिचिंग का काम नहीं हुआ। जी हाँ। और कुछ दिन पहले हम लोग का प्रशिक्षण हुआ है। प्रशिक्षण ऐसा हुआ कि प्रशिक्षणकर्ता को ही प्रशिक्षण देने नहीं आता है। प्रशिक्षणकर्ता को ही मालूम नहीं कि वार्ड सदस्य का अधिकार क्या है, वो क्या प्रशिक्षण देगा। और यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था तो छोड़ दिया जाए, पानी तक का व्यवस्था जैसे कि BDO साहब नहीं किए हुए थे। एक गिलास पानी के लिए पूरे वार्ड सदस्य ले छटपटाते रह गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कितने घंटा मीटिंग था उस दिन? उस दिन जैसे कि मैंने 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक था, लेकिन मतलब ये लोग पहुँचते थे लगभग 12:30 बजे और मतलब कि 3 बजे ही छोड़ दिया जाता था। उसमें भी कुछ बताया नहीं जाता था। सारी सिर्फ किताब दे दिया गया कि जाइए अपना जैसे कि याद कीजिए, आप पढ़िए, इससे काम कीजिए। पढ़ने के लिए वार्ड सदस्य बने हैं जी? बताइए ना, प्रशिक्षण जो करता है उसी को जब प्रशिक्षण नहीं देने आता है तो वो क्या प्रशिक्षण देगा? बताइए। खाने पीने का टोटल व्यवस्था जैसे कि BDO साहब सारा पैसा गमन कर लिए। खाने पीने क्या, पानी तक के व्यवस्था जैसे कि नहीं किए हैं। हम लोग जैसे कि आवेदन देते थक गए हैं। अब जैसे कि हम लोग आवेदन, ये लास्ट आवेदन है। यहाँ पे जो DM साहब का जो आज माने यहाँ पे अपना पंचायत अपना प्रशासन लगा है। अपना प्रशासन नहीं है, प्रशासन आपके द्वार। हाँ, प्रशासन आपके द्वार जो लगा है उसमें हम लोग आवेदन दे रहे हैं। इसके बाद यदि हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ तो हम नीतीश कुमार के और मुरारी जनता दरबार में जा कर के उनको बोलेंगे और उसके बाद यदि मेरा काम नहीं हुआ तो हम सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। और लास्ट में हम बोलना चाहते हैं सभी वार्ड सदस्यों से कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं, जय भारत। अब देख सकते हैं कि वार्ड सदस्य का किस तरीके से कठपुतली बनाया जाता है। क्या होता है जब उनका मतलब कि किस तरीके से एक वार्ड को कठपुतली बनाया जाता है। उनका अभी तक अकाउंट ट्रांसफर ना उनका, 1 मिनट, ना उनका अकाउंट ट्रांसफर